डियर स्टूडेंट्स, आज के लास्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एमसीक्यूज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो की बुक्स होती है वो उनको मुख्तलिफ किस्म के आंसर देती हैं, जिससे जो है वो स्टूडेंट जो है वो उसको पता ही नहीं चलता कि करेक्ट आंसर कौन सा है। मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दूंगा और जो बाकी जो 3 हैं वो क्यों नहीं है उसके साथ रीजन भी बताने की कोशिश करूंगा, अगर जो है वो आपको जो है वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सिस्टम। कि एक जो है वो सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो जो दूसरा इसका ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, टू अचीव द कॉमन गोल। मतलब कि हम सिस्टम को इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो है वो उसका कॉमन गोल अचीव कर सके। ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और बाकी जो 3 हैं वो इसके आंसर बनते ही नहीं है। द वर्क इंडिपेंडेंटली, क्रिएट न्यू सिस्टम्स, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, ये ऑप्शन जो है वो इसके नहीं बनते। दूसरा है, व्हाट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इन 4 ऑप्शन दी गई हैं, साइज, ऑब्जेक्टिव, एज, इट्स प्राइस, इनमें से कौन सी ऑप्शन है। तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। बी ऑप्शन इसका जो है वो ये करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, साइज, एज और प्राइस से मैटर नहीं करता। तीसरा जो है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल सिस्टम। तो ये जो बाकी ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इंटरनेट भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जबकि ये थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेंपरेचर है, ये एक सिंपल सिस्टम होता है। तो ये इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट बनेगा। ये एक सिंपल सिस्टम है, ठीक है जी, जो कि टेंपरेचर की चेंजिंग कर रहा होता है रेगुलेशन के साथ। चौथा है, व्हाट टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट। यानी कि ऐसे सिस्टम जो कि जब कोई उनके ऊपर जो है वो चेंजिंग आती है तो वो अपने जो है वो इफेक्ट उनका उनको होता है। तो ये इस तरह का जो है वो स्टैटिक सिस्टम कहलाता है, यानी कि ये डायरेक्ट एक स्टैटिक सिस्टम की डेफिनेशन बताई गई है। तो स्टैटिक इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो बी जो है वो इसका ऑप्शन होगा जी। चौथे का बी ऑप्शन है जी, स्टैटिक। पांचवें का, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो बाकी जो तीनों ऑप्शंस के अंदर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बात की गई है, यानी कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो ये कंप्यूटर के सिस्टम के, यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर ना कंप्यूटर सिस्टम नहीं दिया गया, सिर्फ एक सिस्टम दिया गया, जर्नल सिस्टम। तो जर्नल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंपोनेंट्स होने चाहिए, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जबकि आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक जर्नल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। छठा जो है, what concepts does the theory of the system aims to understand। मतलब कि क्या उसका जो है वो एम होता है किसी भी थ्योरी ऑफ सिस्टम के अंदर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हार्डवेयर डिजाइन की और कोई बात नहीं होती, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की कोई नहीं, नेटवर्क की कोई नहीं, सिस्टम इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, ये जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। 6 का बी करेक्ट ऑप्शन है। सातवां जी, व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर, के क्या रोल प्ले करता है। तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास जो है वो ये प्रोवाइड करता है क्या से कहते हैं, इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, यूजर की इनपुट के साथ जो है वो इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सी ऑप्शन है, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू विद इट। मतलब कि इसके साथ हमने क्या करना है। तो ये सी ऑप्शन जो है, सातवें का सी ऑप्शन जो है, ये बाकी जो तीनों हैं वो उसके रोल जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हैं। Which of the following describe the von Neumann architecture's main characteristics। तो von Neumann की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि उसने सिंगल मेमोरी और इंस्ट्रक्शन को एक ही जगह पर जो है वो कंबाइन किया था। तो सी ऑप्शन, सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस के प्रोग्राम को एक ही जगह पर सिंगल मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर किया था। सी ऑप्शन जो है वो 8 की ये करेक्ट बनेगी। 9 का, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक ही जो है वो डिसएडवांटेज था और वो ये था कि जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो उस वक्त जो है वो बाकी चीजें हम कहां पर रखेंगे। तो ये बोटलनेक वाला ऑप्शन जो है, बोटलनेक ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस, यानी कि मेमोरी स्पेस खत्म हो जाएगी। बोटलनेक से मुराद होता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि वो हमने थोड़ा सा कम जगह रखी होती है
किसी भी पेप्सी की या कोक की बोतल देखी होगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा छोड़ा होता है, वो इसी वजह से कि मजीद जो है वो इसके अंदर कोई भी चीज जो है वो नहीं आ सकती, तो बोटल नेक इसको इस वजह से जो है वो नाम दिया गया है। और लास्ट ऑप्शन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डेटा इनसाइड द कंप्यूटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो कौन सी चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कंपोनेंट्स के दरमियान में, तो ये सिस्टम बस जो है वो इसको लेकर जाती है। प्रोसेसर का अपना फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट का अपना फंक्शन है, मेमोरी का अपना फंक्शन है, तो सिस्टम बस जो होती है वो डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर देता हूं कि डिफाइन ये किस तरीके से लिखते हैं, डिफाइन अ सिस्टम व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिस्टम की डेफिनेशन करनी है और इसके कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं सिर्फ, ठीक है जी, सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं। दूसरा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, तो जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ रहे तो मतलब कि यहाँ पर आपका नेचुरल सिस्टम लिखेंगे, नेचुरल सिस्टम क्या होता है, और जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है। इस तरीके से करके जब हम कोई भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन लिखते हैं तो यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर ये नेचुरल सिस्टम की डेफिनेशन है और ये आर्टिफिशियल की सिस्टम की डेफिनेशन है, और यहाँ पर हम जो है वो इसकी एग्जांपल देंगे और यहाँ पर हम जो है वो इसकी एग्जांपल देंगे, तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो है वो क्राइटेरिया जो है वो हो जाता है। इस तरीके से जब भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से करें तो ये जो है वो आपको मुकम्मल आइडिया जो है वो एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, अब ये कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसकी दो तरीके कार हैं कि जी मेन कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इसके क्या होते हैं जी, हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर के अंदर भी आप मजीद इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और दो हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और तीसरा जो है वो हम उसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या जो है वो पावर सप्लाई की भी बात हम लिख सकते हैं, तो ये मेन तीन कंपोनेंट होते हैं। और हार्डवेयर के अंदर भी आप लिख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस लिख सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारे पास लिख सकते हैं एसेंशियल सॉफ्टवेयर जिसको हम जो है वो मेन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी जो है वो टाइप्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशन जो हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शनल सॉफ्टवेयर भी हम इनको बोलते हैं, और ये जो है वो पावर सप्लाई हर हार्डवेयर को रन करने के लिए उसकी पावर सप्लाई की जरूरत होती है, तो अगर आप ये चीजें भी लिख देंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो इनफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनकी भी डिटेल लिख देंगे तो और मजीद जो है वो अच्छा हो सकता है। लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, तो ये आप कंप्यूटिंग सिस्टम की टाइप जो है वो ये तीन ये हैं दो, और इसके अंदर जो है वो नेटवर्क और इंटरनेट भी साथ ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसकी डायग्राम बना देंगे और उसके नाम मेंशन कर देंगे, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि डायग्राम बनाकर अगर आप लिखेंगे या अगर आप वैसे लिखेंगे तो हो सकता है कि कहीं कोई कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट रह जाए, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाकर उसको एलैबोरेट कर देंगे या लेबल कर देंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर लीड्स इट्स की कंपोनेंट्स, वही सेम चीज ही आ गई है, आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स या इसके कंपोनेंट्स सेम ही होते हैं। What are the 4 main steps in the von Neumann architecture in instruction cycle? इंस्ट्रक्शन के साइकिल के 4 जो है वो फैक्ट्स होता है, फिर उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसको स्टोर करते हैं, ये 4 जो है वो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द von Neumann bottleneck, यानी कि बॉटलनेक से मुराद है कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो जब उसकी मेमोरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर बाद में कोई भी जो है वो प्रोग्राम या कोई सेव करने के लिए जगह नहीं होती थी, ये इसका बॉटलनेक है। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस तो बहुत ही ज्यादा है कि हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स को एक ही सिंगल मेमोरी के अंदर जो है वो कंबाइन कर दिया था, ये सबसे बड़ा फायदा था। व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन, और मेन रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिस्टम की हमारे पास जो है वो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है वो उसको डिटेल के अंदर डिस्क्राइब कर दिया था कि ये जो है वो क्या होती हैं। ये जो हमारे पास वीडियो नंबर 7 है इसके अंदर जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारी लिखी हैं। इसी तरीके से अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप एक एक वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का मुकम्मल तौर पर आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर जो है वो आपको राइट अप करना है।